नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका एक बार फिर से मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। धीरे धीरे हम हाई स्कूल की आधी दूरी तय करते हुए पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 7 पर। पिछले वीडियो में हमने बताया कि हम 1 से 5 तक की सारी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। चैप्टर 6 एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो ये एक अलग से एक लॉन्ग टाइम लेगा, इसीलिए हमने अभी फिलहाल 6 की प्लानिंग को ड्रॉप करते हुए 7वें चैप्टर से अगली वीडियो प्रारंभ कर दी है। 6वां चैप्टर हम सबसे लास्ट में लोड करेंगे, क्योंकि उसमें वीडियोस की संख्या भी बहुत ज्यादा होगी और बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स के वीडियो हमारे बनेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 7 की, ज्यादा बातें कम करते हुए। यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमारे 7वें चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति। इसके बारे में थोड़ी बहुत पढ़ाई तो आपने कर ही ली है। हल्की फुल्की पढ़ाई आपकी क्लास 9th में हो चुकी है ऑलरेडी, कि क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। को का मतलब होता है सहयोग मित्रों, दो लोगों के सहयोग से, कोऑपरेशन से जो बने वो कोऑर्डिनेट को हो जाएगा। ठीक है, और यहां लगा हुआ ऑर्डिनेट। ठीक है, तो को का मतलब हुआ सहयोग यानी कि कोऑपरेशन से हुआ, और ऑर्डिनेट का मतलब होता है आपका अक्ष, हिंदी में बोलते हैं। और आप ऐसे ये और ये लाइन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं। तो अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन मिल गई तो इस पर जो भी पढ़ाई करनी है वो ज्योमेट्री हमारी क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति। दो अक्षों के मेल मिलाप से जो कुछ भी यहाँ बना, और इस पर अगर आप कोई भी पढ़ाई करना शुरू कर दें तो ये हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बन जाती है। अब ये बना कैसे था, थोड़ा सा एक बार पीछे जाकर हम थोड़ा फ्लैशबैक का मजा ले लें, फिर आगे बातचीत करते हैं। आपने फ्लैशबैक में ये पढ़ा था सबसे पहले कि एक नंबर लाइन होती है जिसे हम लोग हिंदी में संख्या रेखा, अंग्रेजी में नंबर लाइन बोलते हैं। यहाँ 0, आगे बढ़ने पर 1 2 3 4, उधर ऐसा कुछ आएगा पॉजिटिव, और पीछे चलने पर हमें क्या मिलता था, निगेटिव। अब यहाँ की भाषा में हमारा इधर वाला प्लस एक्स एक्सिस कहलाएगा, यानी कि एक्स अक्ष कहलाएगा, धन एक्स अक्ष कहलाएगा। ठीक है, और इधर वाला जब हम आएंगे, इस साइड की तरफ आएंगे, तो 0 के पीछे चलने पर हमारा माइनस एक्स अक्ष कहलाएगा। कुछ बुकें इसको एक्स डैश अक्ष भी लिख देती हैं तो चलेगा। ठीक है, यानी कि माइनस एक्स एक्सिस और एक्स डैश एक्सिस, दोनों ही बातें बुक्स में लिखी जाती हैं। इसी पर आप एक वर्टिकल लाइन बना देंगे, यानी कि ऊर्ध्व रेखा बना देंगे, जो यहाँ 0 से होते हुए जाएगी। तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर्स लिए जाएंगे, +1 +2 +3 +4, इस तरीके से। नीचे -1 -2 -3 -4, इस तरीके से। तो ऊपर वाला हमारा प्लस वाई एक्सिस हो जाएगा, और नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, माइनस वाई एक्सिस हो जाएगा, है ना। इसको वाई डैश एक्सिस भी बोल सकते हैं, यानी कि उसको वाई अक्ष, इसको वाई डैश अक्ष के नाम से जान सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा, इधर की सारी चीजें प्लस प्लस में है, ऊपर भी सब कुछ प्लस प्लस में है। तो ये जो पहला क्वाड्रेंट बना, इसके 4 बराबर भाग बन चुके हैं, जिसे हम हिंदी में चतुर्थांश, अंग्रेजी में क्वाड्रेंट बोलते थे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि तृतीय चतुर्थांश, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश। अब अगर हम इस वाले की बात करें तो इसमें देखिएगा, इधर x भी प्लस है, इधर y भी प्लस है, तो यहाँ पर हम प्लस और प्लस के निर्देशांक लेकर चलते हैं, कोऑर्डिनेट लेकर चलते हैं। यहाँ वाले में x माइनस है और y क्या है, प्लस है, तो माइनस प्लस लेकर चलते हैं। इसमें x भी माइनस है, y भी माइनस है, तो यहाँ माइनस माइनस लेकर चलते हैं। x प्लस है, y माइनस है, इसलिए यहाँ प्लस और माइनस लेकर चलते हैं। तो ये हुआ कॉन्सेप्चुअल मैटर। अब इस वाले पॉइंट को स्पेशली हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, या हिंदी में बोलते हैं इसको मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु या ओरिजिन। किससे दिखाते हैं, यहाँ पर अगर आप हैं तो ना तो आपको x पर चलना, ना ही y पर, इसीलिए इसको कोऑर्डिनेट जनरली क्या लिखा जाता है, 0,0। तो ये थोड़ी बेसिक याद ताजा करा दिया हमने। अब यहाँ का चैप्टर जो हमारा डील करता है वो डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो सबसे पहली हेडिंग हमारी डिस्टेंस फॉर्मूला, और उसी पर पूरी एक एक्सरसाइज हमारे पास है जिसको हम लोगों को लगाना है। बहुत मजा आने वाला एक्सरसाइज लगाने में, लेकिन पहले फॉर्मूले का डेरिवेशन, जिसको कि बहुत ही आराम से हम समझ लेंगे।
चलिए, तो हेडिंग हमारी डिस्टेंस फॉर्मूला, यहां से हमारी टॉपिक शुरू हो रही है। हिंदी में दूरी सूत्र। ठीक है, चलिए अब अगर हम डिस्टेंस फार्मूला की बात करें तो इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। मान लेते हैं कि एक पॉइंट है लेट अ पॉइंट P, एक हमारे पास पॉइंट P है x1 y1 एंड अनदर पॉइंट, एक और पॉइंट हमने ले लिया Q, जिसकी पोजीशन को हमने x2 और y2 लिख दिया। अब इसको हम जब कोऑर्डिनेट एक्सिस पर बनाने गए, यानी कि अक्षों पर बनाने गए निर्देशांक अक्ष पर, तो हम कैसे बनाएंगे? x1 y1 के लिए हम नीचे कुछ कदम चलेंगे, उस कदम का मान कितना होगा x1, ऊपर की तरफ कितना चलेंगे y1, तो यहां से देखिए ऊपर चल लिया, यहां पर कह दिया सर ये मान लीजिए y1 है, ये पॉइंट जो हमको मिल रहा है इसका नाम दे दीजिए P x1 कामा y1। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे पॉइंट की तरफ चलिए x2 कामा y2, तो ये देखिए यहां पर से मान लिया कि सर ये x2 है, इतनी डिस्टेंस हमारी, और यहीं से ऊपर थोड़ा सा चढ़ लिए, थोड़ा नहीं ज्यादा चढ़ा लिए, इसलिए ताकि आप दोनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से अलग अलग देख पाए। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा x2 कामा y2। ठीक है, ये हो गया पॉइंट हमारा Q। अब जब हम आपसे बात कर रहे होंगे कि हमें डिस्टेंस चाहिए P और Q के बीच का मतलब, तो इसका मतलब होगा ये वाली लाइन चाहिए, इसी की लंबाई चाहिए, PQ कितना है यही हम जानना चाहते हैं कि PQ की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो हाउ वी कैन सॉल्व द PQ, हमें PQ कैसे मिलेगा? तो एक बहुत ही सिंपल सा जुगाड़ ये है कि हम लोगों ने एक रूल पढ़ा हुआ है, हर बच्चा जानता है बहुत ही अच्छे से, किसी भी समकोणीय त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या कहलाती है? बेस, कर्ण, लंब, आधार। और इस पर पाइथागोरस का नियम है साहब कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, है ना? तो बस यही कॉन्सेप्ट हम यहां लगाने वाले हैं। कैसे लगेगा ये देख लीजिएगा। यहां से मैंने एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर लिया है, एक्स्ट्रा संरचना कर ली है कि यहां से हमने एक परपेंडिकुलर सामने डाल दिया है। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक नामकरण यहां बढ़ा दीजिए R, फिर से ध्यान दीजिएगा यहां से यहां तक पूरा y2 है, गौर करिएगा। तो अब हमारे पास एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल कह सकते हैं PQR। ठीक है, त्रिभुज PQR में ये जो साइड आपको नजर आ रही है ये हमारे लिए कर्ण यानी कि हाइपोटेनस का काम कर रही है, इससे कोई मना तो नहीं कर पाएगा, 100% है। तो हम इसे लिख सकते हैं PQ का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? PR का होल स्क्वायर और QR का होल स्क्वायर। तो काम आसान है। अब अगर आपको ये PR और QR मिल जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, तो डायग्राम देखिए, PR का मतलब इस सेक्शन से, देखिएगा मैं इसको रंग दे रहा हूं, और क्या आप इस बात से मना कर सकते हैं कि वही मान यहां से भी मिल जाएगा? बोलिए। अगर इसको मैं नया नाम दे दूं, M लिख दूं, यहां N लिख दूं, तो आप कह सकते हैं सर PR बराबर MN है। सही है, डायग्राम में देख लीजिएगा, जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी ही लेंथ इसकी होगी। तो आप PR नापने के बजाय MN नाप लीजिए। कहेंगे क्यों सर, MN में कौन सा ऐसा सुरहाक का पर लगा है? तो जवाब है कि बिल्कुल लगा है। ध्यान से देखिए, यहां तक की लेंथ पता है, यहां तक की लेंथ पता है, अगर इस पूरे लेंथ से इस लेंथ को निकाल दिया जाए तो यही लेंथ तो बचेगी। फिर से देख लीजिएगा, इस पॉइंट को हम O बोलते हैं, यहां से यहां तक को हम क्या बोल सकते हैं? ON। अगर ON में से हम OM निकाल दें तो क्या बच जाएगा? फिर से देखिए, ON में से OM निकाल दें, क्या बच गया? तो जवाब हुआ सर दिख रहा है MN। हो गया। अब बताइए ON का मान कितना है? तो जवाब होगा सर x2, और OM का मान कितना है? तो जवाब हुआ सर x1। तो ये हो गया x2 माइनस x1। पहला काम खत्म, PR को हटा दिया x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर से। फिर आगे बढ़ते हैं QR। अब इधर देखिए, QR चाहिए मुझे ये वाला। ठीक है, इस पर भी मैं कोई डिजाइनिंग बना देता हूं, इस टाइप का, चलिए क्रॉस बना लेते हैं, है ना, इस टाइप का। ये लेंथ मुझे चाहिए। अब बताइए जरा ये लेंथ कैसे मिल जाएगी मुझे?
तो कहेंगे सर जी इस लेंथ के लिए, इस क्यू आर के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हम कहे कौन सी मेहनत? तो क्या है सर, इस पूरी लंबाई में से, देखिएगा इस टोटल लंबाई में से इतनी लंबाई भगानी पड़ेगी, है ना। फिर से देखिए, इस पूरी लंबाई में से ये लंबाई भगा दीजिए, क्यू आर बच जाएगा। तो पूरी लंबाई कितनी है? क्यू एन है, और जो लंबाई निकालनी वो क्या है? आर एन है। और फिर देखिए जरा, ये जो आप आर एन बोल रहे हैं ये वाला, क्या ये आर एन इसके भी बराबर नहीं है? जिसको आप एमपी बोल सकते हैं, यहाँ डायग्राम में हमारा ये पी है ना। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? एमपी भी तो बोल सकते हैं। तो ये दोनों लेंथ बराबर है, हम यहाँ पर इसको एमपी लिख दिए। क्यों एमपी लिखे हैं? स्वाभाविक है, ये वैल्यू नहीं पता है, पर अब मालूम है कि ये भी कितने के बराबर होगा। तो जवाब होगा सर y1 के। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, आयत है। आयत में आमने सामने की भुजाएं मेरे भाई क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये दोनों बराबर, इसी तरीके से ये दोनों बराबर। तो अब बताइए जरा आराम से, क्यू एन, क्यू से एन तक की दूरी को हम पूरा क्या दर्शाए हैं? y2 से। और r से n की दूरी किससे दर्शाई गई है? तो जवाब है x2 सॉरी r से n की दूरी किससे दर्शाई गई है? pm से, जिसका मान y1 है। तो ये मिल गया y2 माइनस y1, यहां पर रख दिया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अगर आपसे pr कोई पूछे तो जवाब है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमारा पहला फॉर्मूला मिल गया कि सर डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट P एंड Q इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि यह P और Q के बीच की दूरी भी कह सकते हैं, P तथा Q के बीच की दूरी, और भी बोल सकते हैं PQ की लंबाई। ये सब इसी के नाम है, PQ की लंबाई, अंग्रेजी में लेंथ ऑफ PQ। ठीक है, R डिस्टेंस बिटवीन PQ, ये सारे शब्द इसी के लिए हैं, डिस्टेंस बिटवीन PQ। ठीक है, अब यहां पर बहुत लोग कहते हैं भैया ये मान लो कि ये पॉइंट यहां होता है, ऐसे होता है, ये डायग्राम ऐसे होता है, चलिए हम यहां से खींच दें। तो ये बताइए कब P का काम कौन करता? खुद O करता, ओरिजिन करता, और ये पॉइंट हो जाता आपका पहला 0 0, और दूसरा वाला आपका जो था वही है x2 y2। तो यानी कि ये किसकी जगह पर आ गया अगर मैं पूछूं? तो जवाब होगा सर x1 और y1 के। तो अब अगर कोई स्पेशली पूछ बैठे, बुकों में पता नहीं क्यों फालतू ये सब बातें बोल देता है यार, एक फॉर्मूला होना चाहिए, बस यही लगाते रहो, अपने आप ओरिजिन से भी आ जाएगा। पर अगर वो बुक की बात करें तो हमने कहा कि एक पॉइंट P यहां ले लो, एक यहां ले लो, तो P अब वही का तो काम कर रहा है, ओरिजिन का। तो इसका ये पॉइंट निर्धारित हो गया कि सर जी x1 y1 0 0 होगा। अब अगर आप x1 और y1 के जगह 0 0 रख देंगे तो बताइए PQ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? अंडर रूट में x2 माइनस 0 का होल स्क्वायर और y2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला हो जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। बुके इसको ज्यादातर ऐसे लिख देती हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कि किसी भी कॉमन पॉइंट के लिए निकाल रहे हो, जैसे मैंने बोला 2 और 2, 3 का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा? तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर का अंडर रूट। हमने पूछा 4, 5 का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगा? ओरिजिन से क्या होगा? सीधे सीधे तो आप 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर जोड़कर अंडर रूट लगा दीजिए, ओरिजिन से आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। तो काम बहुत आसान। अब सवाल लगाने की बात करें तो और ज्यादा मजा आएगा इस सवाल में। आइए देखते हैं जरा। बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। हर चैप्टर में एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले पर हमको क्वेश्चंस लगाने हैं। बेहद आसान, कोई मेहनत नहीं, बहुत ज्यादा टिपिकलनेस नहीं है। फिर से एक बार पहले दिमाग में बैठा लीजिए जो अब मैं सिखा रहा हूं, फिर से एंड Q, इनके बीच का अगर डिस्टेंस आपसे पूछा जाए तो आपको मैं सिर्फ एक ट्रिक बोल रहा हूं जिससे फॉर्मूला वार्मूला बहुत ज्यादा याद करने वाली बात ना रहे। एक कॉमन कॉन्सेप्ट बना लीजिए, चाहे आगे से पीछे वाला चाहे पीछे से आगे वाला, घटाना, दोनों सही आता रिजल्ट, किसी से कोई गलत नहीं आता। तो हम अपनी आदत ये बनाए हैं आगे से पीछे, जनरली हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक करते हैं, इसीलिए आदत बना रखे हुए हैं कि आगे से पीछे वाला ही घटाएंगे। ठीक है, इससे आपको भी कंफर्टेबल रहेगा कि बार बार मैं जब बातें करूंगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।
तो x से x वाला घटाइए कोफिशिएंट, y से y वाला, तो x2 से x1 घटेगा होल स्क्वायर, फिर y2 से y1 घटेगा तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस खत्म, इतना ही काम है इस एक्सरसाइज में। अब इसी पर सवाल लगाते चलना और देखिए कितना मजा आने वाला है। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर पहला, और ये कहता है 2, 3 और 4, 1 के बीच की डिस्टेंस बताओ। 2, 3 और 4, 1 के बीच की डिस्टेंस बताओ। फॉर्मूला नहीं रटना है यार मेरे भाई, केवल आपको क्या करना है, यहाँ पर चीजों को समझना है, और समझने के लिए फॉर्मूला नहीं रटना है। ये देखो कितना सिंपल बात मैं बोल रहा हूँ, ऐसे घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, बोलो इसका नाम ए रख दो, इसका नाम बी कह दो, तो कह दो सर डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना हो जाएगा जरा बताओ। आगे से पीछे वाला अंक x से x, y से y घटाओ, तो 4 से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो और 1 से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, और दोनों के ऊपर क्या लगा दो, स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 4 बना 8, 8 को कह सकते हो 4 दूना 8, और 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2, तो आंसर हो गया 2√2। क्लियर। अब इसी तरीके से एक और लगा लेते हैं, थोड़ा सा आपको क्लियरेंस हो जाएगा, नहीं तो आप कहेंगे सर जी सस्ता हवा अपने लगा है, महंगा हमारे लिए, तो हम कोई भी सस्ता अपने ऊपर कोई एहसान करने वाले नहीं है। चलिए अगला, P है हमारा ए बी, और Q हमने मान लिया -a -b। अब हमसे PQ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कहेंगे सर जी बहुत इजी है, कोई बड़ा काम नहीं करना, हर बात का ख्याल रखिए जो मैंने आपसे बोला, वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, रटने पर नहीं। PQ चाहिए, आगे से पीछे वाला सब्ट्रैक्ट करो, तो आगे है -a से सब्ट्रैक्ट कर देना है a, घटा देना है a, -b से b को घटा देना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देना है, और ऊपर लगा देना है स्क्वायर। ठीक है सबके, तो -a मिलकर -2a का होल स्क्वायर, -b -2b का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 4a स्क्वायर, ये आ जाएगा 4b स्क्वायर, 4 कॉमन दोनों में हो जाएगा, अंदर बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 हटा 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिंपल बात, ठीक है। तो ये आंसर आपका आ गया, तो मुझे लगता है आसान है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों सरोवरबी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, अब चलते हैं इस डिस्टेंस फॉर्मूले के एक एक यूज पर बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन से एक एक चीज पर। तो सबसे पहली चीज हमारी है कोलिनियरिटी। क्या मैंने बोला? कोलिनियरिटी, यानी कि संरेख होने की कंडीशन विथ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो कोलिनियरिटी कंडीशन समझना हमको। कोलिनियरिटी कंडीशन हिंदी में संरेखीय होने का प्रतिबंध, संरेखीय होने का प्रतिबंध। क्या है ये संरेखीय होना? क्या है ये? तो जवाब है सर, अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पर आ जाए, 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन, तीनों पॉइंट अगर एक ही सीध में आ जाए, ठीक है, ऐसे, ये देखिए जरा डायग्राम। अब इनको अगर हम मिलाना चाहें तो एक लाइन से ही काम चल जाएगा, लेकिन अगर यही पॉइंट ऐसे होता, एक पॉइंट जो लास्ट वाला ऐसे होता, तो क्या एक लाइन से काम बनता? नहीं, ऐसे बनाना पड़ता, फिर ऐसे करना पड़ता। तो जब एक ही लाइन पर सारे पॉइंट्स हमारे पड़े, और सारे बोलना गलत है, केवल 3 पॉइंट, अगर 3 पॉइंट लाई ऑन अ सेम लाइन देन इट इज कॉल्ड कोलिनियर। अगर 3 बिंदु एक ही रेखा पर पड़ जाते हैं, उस स्थिति में हम उसको क्या कहते हैं? कोलिनियर कहते हैं। तो बात पहले समझ में आ गई? यानी कि अगर डिफिनेशन कोई पूछ ले हमसे कोलिनियरिटी का, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, हम कहेंगे 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन, lie on a line is called collinear, is called collinear। ठीक है, 3 बिंदु एक ही रेखा पर हो, एक ही रेखा पर हो, तो वे संरेख कहलाएंगे। हम रटाने के मूड में नहीं कि आपको रटाना है, मैं केवल डायग्राम दूंगा, आप खुद बताइए जरा। इधर देखिए जरा, 3 पॉइंट हमने बना दिया अपने मन से, नाम दे दिया A, B, C, आप P, Q, R भी रख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है।
तो जब आप एबीसी बनाएंगे तो इसमें जो सबसे लंबी, यहाँ पर आपको रेखाओं के 3 खंड नजर आएंगे, मैं डायग्राम में ही बोल रहा हूँ, देखिएगा एक खंड कौन सा नजर आएगा, AB, एक कौन सा नजर आएगा आपको, BC, और एक नजर आएगा खुद A से कहां तक, C तक। 3 खंड है, नाम बोलिएगा, 3 पार्ट्स है, 3 पोर्शन है, 3 सेगमेंट है, AB, BC और AC। इसमें सबसे बड़ा सेगमेंट कौन है, तो जवाब होगा सर AC। तो यहाँ पर अगर आप AC को ध्यान दें तो आप डायग्राम में पा रहे होंगे कि लिखा जा सकता है AB प्लस BC, AB प्लस BC, ठीक है। अगर ऐसा आ रहा है तो इट इज कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। अगर यही चीज ऐसे होता तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। अब बताइए जरा, क्या मैं यहां भी बोल सकता हूं कि AC बराबर ये वाला डंडा जो आप दिख रहे हैं ये बराबर इन दोनों का जोड़ है? आपका दिमाग तुरंत कहेगा सर ये और ये जोड़ेंगे अत्ता बड़ा डंडा बनी। लाइक इधर दीजिए, देखिए क्या बड़ा दिख रहा है आपको, बराबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो ये बराबर केवल तभी हो सकता है जब कोलिनियरिटी हो। अब लड़के भी रट्टा मार लेते हैं, कहते हैं सर जी AC बराबर AB प्लस BC। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं यहाँ पर चलिए किसी ने B लिख दिया और यहां C लिख दिया, तब आप क्या लिखते बोलिए जरा। अब सबसे लंबा जो हो जाएगा लेंथ वो कौन हो जाएगा, कहेंगे सर ये मिटाइए, सबसे लंबा लेंथ कौन हो जाएगा, AB, और इसके 2 सेगमेंट बनेंगे AC और BC। तो नाम पर नहीं जाना है, ट्रिक पर जाना है। क्या मैं बोलूंगा, नहीं तो बहुत लड़के लड़ देते PQR, तो PR बराबर PQ प्लस QR, ऐसा नहीं लिखा बेटा बाबू। पता नहीं वो लाइन या पॉइंट हमारा कहां पड़े उस लाइन पर, तो इसलिए यहां पर कहेंगे लॉन्गेस्ट वैल्यू, ठीक है, बराबर स्मॉल सम ऑफ टू स्मॉल वैल्यू। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट बोला। सबसे बड़ा जो मान आ रहा हो उसे चेक कर लो कि क्या दोनों छोटे मानों के सम के बराबर आ रहा है। अगर आ रहा है तो चीज कोलिनियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन लगाते हैं इस कोलिनियरिटी पर, क्वेश्चन नंबर 3। डिस्टेंस फॉर्मूले में छोटी छोटी बातें महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनको अगर आप थोड़ा सा पॉइंट आउट कर लेंगे बड़े आराम से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो क्वेश्चन हमारा है 1,5 2,3 1,5 2,3 -2, -11, ये हमारा A है, ये B है और C है, ठीक है। ये ABC है, हमें चेक करना है ये कोलिनियर यानी कि समरेखी है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं क्या होगा। हम सबसे पहले डिस्टेंस निकालना शुरू कर दें। सबसे पहला कौन सा निकाल लें, AB। बोलिए क्या कर लें, अंडर रूट लगाएं, 2 में से 1 को घटा दें और 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि आ रहा √5, ठीक है। आगे चलते हैं, BC की बात कर लेते हैं, ये वाली। बोलिए जरा, अंडर रूट -2 से -2 घटेगा का स्क्वायर और फिर -11 से सब्ट्रैक्ट कर देना 3 का स्क्वायर। तो ये 2 और 2 मिलकर 4, 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16 और 14 है -14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, 256, 256 में 16 जोड़ देंगे 200 कितना हो जाएगा हमारा 70, सही है। और फिर यहां पर हम देख लेते हैं 5 से भाग देकर इसे, 5 चौका 20, 5 पचे 25, सही है, 5 पचे 25 और 2 4, 5 चौका 20, ठीक है, 54 आ रहा है, ठीक है। फिर से चेक कर लेते हैं एक बार, 14 का स्क्वायर, सॉरी गलत मैंने बोल दिया, 14 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा, झटके में गड़बड़ी हो गई, 196, ठीक है ना। 14 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ये 14 आ रहा है मित्रों, मैंने 16 दिमाग में आ गया, तो 196 होगा। तो 196 को हम यहाँ जोड़ लें तो 6 6 12 हो जाएगा और 9 1 10, 10 1 11, 1 1 2, यानी कि 212 आ जाएगा। अब हम तीसरे वाले के पास चलते हैं, AC के पास चलते हैं, इन दोनों के पास। तो जब बताइए जरा क्या कर दें, आगे से पीछे वाले इनको घटा लें, -2 से किसको सब्ट्रैक्ट कर दें 1 को और -11 से सब्ट्रैक्ट कर दें 5 को। अब बताइए 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 और अब 16 आ रहा है, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, अब हो जाएगा आराम से। तो ये अंडर रूट में जुड़ने पर आ जाएगा 4 और 5, 265। इसको लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि सर 5 पचे 25 और 5 तिहाई 15, ये आ जाएगा। कुछ दिखने लगा हमको थोड़ा बहुत हिसाब किताब, है ना।
उधर देखिएगा जरा, ये वाला देख लें जरा, ये 4 से हो जाएगा आपका 4 पंजे 20 और 4 तियां 12। ठीक है, अब ऊपर वाले में अगर मैं देखूं तो अंडर रूट 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, यहाँ अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 53 लिख सकते हैं, यहाँ वाले में 2 अंडर रूट 15 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो दिख रहा है आपको हिसाब किताब, आप खुद देख रहे होंगे कि आपके पास सबसे बड़ा नंबर जो दिख रहा है ये दिख रहा है ना। तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास AC है, जो कितना है अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 53। और दो छोटे नंबर्स की बात करें तो AB और BC हमारे पास है, जहां 5 लगा सकते हैं, अभी भी यहाँ पर आप गुंजाइश है, 5 तियां 15 जो लिखे थे, ये 2 अंडर रूट 3 कर लीजिए आप, 2 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5। चलिए अब जोड़ने में आसान होगा शायद। BC लिया तो AB हो गया, BC का मतलब 2 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5, दोनों जगह से अंडर रूट 5 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचा 1 + 2 अंडर रूट 3। अब आप मिला सकते हैं अंडर रूट 5, यहाँ अंडर रूट 53, पर यहाँ अंडर रूट 53 नहीं आ रहा, यानी कि हम कह सकते हैं AC इज नॉट इक्वल टू AB प्लस BC, ये इक्वल नहीं है। इट इम्प्लाइज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ये पॉइंट क्या होंगे हमारे, कोलिनियर नहीं होंगे। क्लियर हो गया? डाउट कोई हो तो बताइए। अगर ये 53 आ गया होता अंडर रूट में पूरा जुड़ने पर, तो ये दोनों बराबर हो जाते और हम तब कह सकते थे ये पॉइंट क्या है, संरेख है, यानी कि कोलिनियर है। ठीक है, चलिए अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला जब मैंने बोला था तो आपसे बोला था ये लेंथ भी बताता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया है तो देखिए आगे का अगला पोर्शन भी हमारे लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगा और फिर हम डिस्कशन बहुत कुछ कर सकेंगे। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट पहले समझ लें, क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो देख लीजिए। अगर हम कोई ट्रायंगल ले लें और मुझे ये डिसाइड करना हो कि ट्रायंगल कैसा है, कौन सा नाम इसे दे दें, तो इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत काबिल फॉर्मूला है। आप पहले तीनों डिस्टेंस निकाल लीजिए, मतलब लेंथ निकाल लीजिए, इनडायरेक्ट में लंबाई निकाल लीजिए, A से B की, B से C की और C से A की। अब सब कोई जानता है अगर संजोग से ये तीनों चीजें बराबर आ जाएं तो ट्रायंगल इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, तो जवाब है सर इक्विलेटरल। उस स्थिति में हमारा ट्रायंगल इक्विलेटरल यानी कि हिंदी में समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। और अगर संजोग से कोई दो भुजाएं बराबर हो जाए, तीसरा बराबर होने से मना कर दे, तो देन ट्रायंगल इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, आइसोसेलेस। ये सब खूब पढ़ा आप लोगों ने, यानी कि सम द्विबाहु त्रिभुज हिंदी में। ठीक है, इसकी देव भुजाएं क्या हो जाती हैं, बराबर, टू साइड्स आर इक्वल। और तीसरा एक और भी है, कोई भी एक साइड में, ए बी नहीं बोल रहा हूं, कोई भी साइड हो सकता है, कल समझाने के लिए बोल रहा हूं, ए बी का स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर आ जाए तो इट इंप्लाइज इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि ये क्या हो जाएगा, समकोणीय त्रिभुज हो जाएगा। ये कौन सा नियम है, तो जवाब है सर पाइथागोरस। किसी भी एक साइड का स्क्वायर अगर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आता है तो ये पाइथागोरस नियम है। और पाइथागोरस सिर्फ कहां लगता है, तो जवाब होगा सर राइट एंगल ट्रायंगल पर। क्लियर, कोई डाउट नहीं। इसमें एक चीज और बढ़ा दें, राइट एंगल एट C, ये भी एक बड़ी मजेदार गारंटी होगी। अगर ये आपका है AB तो बचा हुआ जो तीसरा पॉइंट होगा वहीं पर राइट एंगल होगा। कभी कभी पूछ लिया जाता सवालों में कि राइट एंगल कहां पर है। ठीक है, तो ये हेल्प कर सकता है, 90 डिग्री किस जगह पर है। तो जो यहां पर आपने हाइपोटेनस में जो पॉइंट इस्तेमाल किया है उसको छोड़कर तीसरा पॉइंट हमेशा राइट एंगल बनाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी लॉजिक है। अब इतना याद कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कुछ लोग उसमें भी बजे हुए हैं, कह रहे हैं सर जी अगर तीनों बराबर न हो तब का हो, तो कह देते भैया ट्रायंगल होता, इनमें से कोई खास नाम नहीं होता। ठीक है, जैसे कौरव थे तो उसमें जो खास थे दुर्योधन थे, याद होंगे आपको, एक और नाम याद हो सकता है, लेकिन बाकी क्या थे, तो कौरव थे। तो वैसे ही ये भी एक ट्रायंगल है, बात खत्म है। विषम बाहु कह सकते हैं, मतलब जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, बस ये नाम दे सकते हैं। पर्टिकुलर कोई बहुत नामकरण इसका नहीं है। घर का कोई लड़का हो तो पटपुच्छन हो जाता अगर छोटा हो तो, नहीं तो दुलरुआ हो जाएगा, बाबू हो जाएगा सबसे छोटा वाला। तो इसीलिए उसका नामकरण सबका होता है जिसमें विशेष लक्षण हो, जिसमें विशेष लक्षण नहीं उसके क्या नाम दिए जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। 3 पॉइंट दे रखा है, ए दिया है, आपको केवल बस आंख मूंद कर डिस्टेंस निकाल लेनी है। 5, -2, बी दे रखा है आपके लिए 6, 4 और सी दे रखा है हमारे लिए कितना, 7, -2।
ठीक है, ए की वैल्यू 5 -2, बी की वैल्यू 6, 4 और सी की वैल्यू 7, -2। और ये जानना चाहता है कि ये कैसा त्रिभुज है, किस टाइप का त्रिभुज है। वैसे तो प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि भैया समद्विबाहु है, ऐसा है क्या, देख लो एक बार। तो आइए देख लेते हैं हम लोग भी। ए बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट लगाकर 6 - 5 का होल स्क्वायर, 4 - हाफ -2 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ गया अंडर रूट में कितना, 37। पहला हमारा आ गया अंडर रूट में 37। अब बारी है बीसी की। ठीक है, बीसी को भी घटा लेते हैं। बोलिए 7 - 6 का होल स्क्वायर, -2 में से घटेगा 4 का होल स्क्वायर, तो ये भी -6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट में 37 आ जाएगा। फिर बात कर लें सी ए की, तो अंडर रूट लगाइए। देखिए पहला और तीसरे की बात कर लें, क्या कर देंगे, 7 - 5 का होल स्क्वायर और -2 हाफ -2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आपका, 7 में से 5 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, ये 0 का स्क्वायर 0, 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 2। अब आप क्या देख रहे हैं, खुद देख रहे होंगे, मुझे क्या दिखाना है, देख रहे हैं यहाँ पर दो साइड कौन, ए बी और बी सी आपस में बराबर हैं, जबकि सी ए उसके बराबर नहीं है। तो इसलिए इट इम्प्लाइज, हम कह सकते हैं इट इज क्या है, समद्विबाहु है। सही है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में, आइसोसेलेस। ठीक है, आइसोसेलेस। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। कंडीशन याद रहे, कंडीशन अप्लाई कर कर देखिए, जब रिजल्ट तीनों आ जाए देख लीजिए कौन सी कंडीशन उसके ऊपर लागू होती है, लगा दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और उसके लिए हम चतुर्भुज पर चलेंगे, 4 साइड पर चलेंगे। यही डिस्टेंस फॉर्मूला 4 पर क्या कहता है, आइए देखते हैं। ए बी सी डी, ठीक है, ये 4 पॉइंट है। अब ये क्या है, मतलब रेक्टेंगल है, आप कहेंगे सर ये नहीं है रेक्टेंगल, देखकर नहीं, देखकर बात नहीं बतानी है। हमें 4 पॉइंट दिया होगा, हमें उसकी आज जायजा लेना होगा, जांच पड़ताल करनी होगी कि वो क्या बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि ये क्या बताएगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो जवाब होगा, बहुत ही सिंपल काम करना है, जो हम बता रहे हैं वो स्टेप फॉलो करिए। पहले देखिए 6 चीजें निकाल लिया करिए, क्या क्या, चारों साइड ए बी, बी सी, सी डी, ए सी, और सॉरी सी डी और डी ए, ये निकाल लीजिए। और दो डायगोनल्स यानी कि दोनों विकर्ण, ठीक है, कौन कौन सा, ए सी और बी डी या डी बी, जो भी नाम देना चाहें, ये निकाल लीजिए। 6 चीजें पहले फाइंड आउट कर दीजिए, चारों साइड, दोनों डायगोनल। जब ये आपको मिल जाएंगे तो फिर आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा, रिजल्ट निकालना बहुत आसान हो जाएगा। कहेंगे सर जी कैसे निकलेगा, तो अब आइए यहाँ पर वापस आइए डायग्राम पर और गौर करिए। सबसे पहले अगर आपको इसका रिजल्ट निकालना है कि ये क्या है, तो ये देखिए कि यहाँ पर कंडीशन कैसी बन रही है। पहली कंडीशन ऐसी होगी कि चारों भुजाएं बराबर, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, मतलब चारों एक दूसरे के इक्वल। अब इतना पढ़ते मेरे बहादुर साथी बोलेंगे सर जी स्क्वायर है, गलत है, वर्ग नहीं है, अभी मैं नहीं बोल सकता। अभी इतना बोलने के बाद अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा डायगोनल लेकर। ये डायगोनल डिसाइड करेगा ये क्या होगा। अगर AC और DB यानी कि ये डायगोनल भी बराबर हो जाते हैं, देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर यानी कि वर्ग, तब हम इसे क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। लेकिन अगर ये AC और BD बराबर ना हो तो मुझे इसका नाम आप बता सकते हैं, बोलिए इसका क्या नाम होगा। चारों भुजाएं बराबर लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, 4 साइड्स आर इक्वल, लेकिन उसके जो डायगोनल है वो बराबर नहीं है। तो हिंदी में समचतुर्भुज, अंग्रेजी में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोम्बस। क्या बोलते हैं, रोम्बस। याद आया। अब यहां पर चलते हैं, अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर होने लगी, ए बी बराबर हो जाए सी डी के, मतलब चारों बराबर नहीं है लेकिन आमने सामने बराबर है, बीसी बराबर हो जाए एडी के, सब सॉलिड नोट्स हैं, अच्छे से बना लेंगे, कभी कोई दर्द तकलीफ नहीं होगी। तो ये हो गया, आमने सामने की साइड बराबर देखे, बस पट से बोले रेक्टेंगल नहीं,
फिर डायगोनल के पास आएंगे, पूछेंगे ये बताओ डायगोनल भैया AC BD बराबर नहीं है या AC BD बराबर है। अगर इसे BD बराबर तो रेक्टेंगल यानी कि आयत, और अगर AC और BD बराबर नहीं है तो वहां पर बता सकते हैं क्या होगा, तो जवाब होगा सर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यानी कि क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ये नाम पड़ जाएगा। तो ये कंडीशन हो गई। 6 चीजें तो निकालनी ही पड़ेंगी, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, ठीक है। और वो 6 जब आप निकाल लेंगे तब उसके बाद इस सिंपल से नोट से डिसाइड करेंगे कि क्या है। उसमें भी 2 ब्रांच बांट लेंगे, अगर चारों साइड बराबर है तो इधर की तरफ आइए, और आमने सामने की बराबर है तो उधर की तरफ जाइए, बस काम खत्म है। तो आइए इस पर एक क्वेश्चन लगाते हैं, फिर मजा आएगा। अब हमारे पास देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में एक डायग्राम दिया हुआ है। अब वो बुक से आप देख सकते हैं, उसमें ABCD की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं। A को अगर आप देखेंगे डायग्राम में, ठीक है, तो वो 3x की तरफ और 4y की तरफ यानी कि 3,4 आप लिख सकते हैं, ठीक है। और B के बारे में दिया हुआ है कितना, तो जवाब है B के लिए 6x पर और 7y पर चलना है तो 6,7। C के लिए आपको चलना है कितना, तो जवाब है सर C के लिए 9x पर 4y पर तो 9,4। और D भी दिया हुआ आपको, तो D कितना दिया हुआ हमको, तो जवाब है सर D हमारा दिया हुआ है 6 नीचे 1 ऊपर यानी कि 6,1। तो ये 4 वैल्यूज है हमारे पास A B C और D, ये है। अब ये किसी अगर पूरी कहानी पढ़ें तो इसमें दिया हुआ है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बैठे हैं जिनका डायग्राम दिया गया है। अब ये बताइए कि ये किस क्रम में बैठे हैं, ये कौन सा शेप बना रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको दूरी सूत्र से बातें बतानी है, तो आप क्या करेंगे, आंख मूंद कर शुरू हो जाइए। पहले क्या निकालिए, AB निकालिए। देखिएगा इस डायग्राम को अगर मैं ऐसे रफली बना लूं, मुझे नहीं मालूम क्या है, तो ऐसे नाम हो गया ABC और D। तो आप AB BC CD AD और AC और BD पहले इतना निकाल लीजिए, फिर कोई बातचीत। तो सबसे पहले AB, बोलिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट लगाकर 6 - 3 का होल स्क्वायर, 7 - 4 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 18, 9 दूना 18, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 3√2। फिर अगला निकालेंगे हम BC, ठीक है, ये तो बोलिए अंडर रूट लगाएंगे 9 - 6 का होल स्क्वायर और 4 - 7 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ भी हमको 3 ही मिल रहा है ना, तो 18 आया। 18 को फिर 9 दूना 18 आप लिख लीजिए यानी कि 3√2। फिर बारी हमारी BC की, BC हो गया सॉरी CD की। अब हम अगर CD निकालते हैं तब देखिए क्या हो जाएगा, 6 - 9 का होल स्क्वायर और 1 - 4 का होल स्क्वायर, तो ये भी 3, ये भी -3 का वर्ग, दोनों 18 आएगा। फिर इनको लिखेंगे 9 × 2, तो ये आ जाएगा आपका 3√2, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी बारी AD के लिए हो जाएगी, है ना, तो बोलिए जरा क्या हो जाएगा, अंडर रूट लगाए, क्या आ जाएगा 6 - 3 का होल स्क्वायर और 1 - 4 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये, फिर 3 का स्क्वायर 9 - 3 का स्क्वायर 9, 18 हुआ, तो 9 × 2 लिख सकते हैं, 3√2 हो जाएगा। और फिर इसके बाद लास्ट बात जो हमारी बची वो क्या है, AC और BD। तो चलिए AC निकाल लें। तो AC के लिए क्या करना होगा, देखिए AC के लिए क्या करना होगा, कहेंगे अंडर रूट लगाइए सर 9 - 3 का होल स्क्वायर और 4 - 4 का होल स्क्वायर, तो ये सीधे सीधे आ रहा 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 का अंडर रूट 6। और फिर हमने निकाला BD, ये BD, तो BD के लिए देखिए इन दोनों को लेकर चलेंगे, अंडर रूट में 6 में से 6 घट जाएगा का स्क्वायर और 1 में से 7 घट जाएगा का स्क्वायर, तो ये 0 आ गया, है ना। और ये 6 का स्क्वायर 36, जो कि क्या दे गया 6। अब आप आराम से देख सकते हैं कि AB BC CD और DA बराबर है और उधर डायगोनल भी बराबर है, यानी कि विकर्ण भी बराबर है। और ये कंडीशन कब लगती है, चारों बराबर और फिर ये विकर्ण भी बराबर, तो इसका मतलब ये क्या है, स्क्वायर यानी कि क्या है, वर्ग, इसको हम वर्ग कह सकते हैं।
ठीक है। अब इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 में 3 सवाल दिए गए हैं, इसको बड़े मजे से आप लुत्फ लेकर लगाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कह सकें कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो 6 वाला SW मैंने लिख दिया है, ठीक है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और है, उसमें थोड़ी सी बातें बस ध्यान देनी है आपको और उसी आधार पर उसको सॉल्व कर लेना है। नोट्स अच्छे से बना लेंगे क्योंकि ये जो फिगर डिसाइडेड क्वेश्चन होते हैं वो थ्योरी बेस्ड है। थ्योरी के हिसाब से जो चीज टैली कर जाए वहीं फिगर का नाम पड़ जाएगा, तो इसलिए थ्योरी के बिना कोई भी डिस्कशन वहां करना बेकार होगा, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ चीजें हम लोग को समझ लेना है, जैसे सम दूरस्थ शब्द आ जाता है, अंग्रेजी में इक्वी डिस्टेंस बोलते हैं। तो सम दूरस्थ या इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है द पॉइंट इज इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम गिवन पॉइंट। एक ही जगह से दो अलग अलग बिंदुओं की दूरी क्या है, बराबर है। कॉमन पॉइंट यहां लेना हो यानी कि जनरल पॉइंट लेना हो, व्यापक बिंदु लेना हो इस टॉपिक में कहीं भी, तो आप उसको P लिखकर ब्रैकेट में x कामा y ले लेते हैं। पहली चीज, जैसे मैंने बोला कि A और B P से इक्वी डिस्टेंस है, A और B P से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। इसका मतलब हुआ P से A की डिस्टेंस और P की से B की डिस्टेंस, यानी कि PA बराबर क्या है, PB है। ये मतलब हुआ हमारा, ठीक है, PA बराबर हमारा क्या है, PB है, ये सेंस हुआ। इसी को हम कहते हैं इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस यानी कि समदूरस्थ, 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 ठीक है। दूसरी चीज, जनरल पॉइंट हमको लेना रहे यानी कि कॉमन पॉइंट लेना रहे यानी कि व्यापक बिंदु लेना रहे, ठीक है। तो उस स्थिति में हम हमेशा अगर सवाल में नहीं दिया है तो क्या इस्तेमाल करते हैं, P x कामा y, ये लेकर सवाल को सॉल्व किया जाता है अगर हमारे पास पॉइंट नहीं है तब। और भी कुछ छोटी छोटी बातें, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है, इस पर है, यहां पर है, तो उसका कोऑर्डिनेट हमेशा होगा x कामा 0। और अगर कोई पॉइंट आपका y एक्सिस पर है, ऐसा बोलता है ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस यानी कि x अक्ष पर, ठीक है तो x कामा 0, और केवल इस ऊपर वाले पर यानी कि ऑन y एक्सिस, तो इस स्थिति में हम इसको बोलेंगे y अक्ष पर है सर, और यहां पर लिखेंगे 0 कामा y, ये लेकर चला जाता है। ये सब कुछ बेसिक न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट रहे जो आप पढ़े रहेंगे तो एक भी सवाल आपका बचने वाला नहीं है। तो आगे कुछ अच्छे और छोटे छोटे सवाल अगर आप ये कॉन्सेप्ट पकड़े हुए हैं, ठीक है, और मजा बहुत आने वाला है इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, x पर एक पॉइंट है। चलिए हमने मान लिया यहां पर एक पॉइंट है, और क्या मानना है अब तो समझ में आ गया होगा, क्या ले लेंगे, x कामा 0, बोहनी कर लिया, तुरंत सवाल पढ़ते ही बोहनी हो गई, x कामा 0। जो 2 कामा -5, 2 कामा -5 इधर कहीं पड़ेगा, इसी में कहीं 2 कामा -5, और क्या लिखा हुआ है, -2 कामा 9, -2 कामा 9 इधर कहीं पड़ेगा, है ना। इन दोनों पॉइंट से कहता है इक्वी डिस्टेंस है, इधर से इधर की दूरी, इधर से इधर की दूरी, दोनों डिस्टेंसेस थोड़ा लंबा कर दे ताकि लगे इसकी बेइज्जती ना हो। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, ये दिया हुआ है। तो पूछ रहा है ये पॉइंट P की वैल्यू क्या होगी, मतलब इनडायरेक्ट में x का मान क्या होगा, सिंपल सी चीज। तो आप कंडीशन लगाओ ना यार, इससे A बोलो, इससे B बोलो, कह दो सर दिया है PA बराबर क्या, PB, और PM निकालते कैसे जरा बताइए। तो अंडर रूट लगाए, क्या सर जी, डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, आगे से पीछे वाले को घटाइए, x - 2 का होल स्क्वायर, 0 - 5 का होल स्क्वायर, है ना। फिर अंडर रूट लगाए, PB निकाल लीजिए, जरा इधर देखिए PB निकाल लीजिए, है ना। अब बोलिए जरा PB के लिए इन दोनों को, एक मिनट, मैंने PA निकाला ना, पहले PB निकल गया यार, है ना, B यहाँ A, चलिए PA निकाल लीजिए। बोलिए जरा क्या करेंगे, x में से क्या घटेगा, -2 का स्क्वायर, और 0 में से घटेगा 9 का स्क्वायर। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अंडर रूट में कुछ हला वला होना नहीं है, तो क्या लिख दें, वर्ग लेने पर, ठीक है, वर्ग लेने पर यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या पा जाएंगे, अंडर रूट दोनों का हट जाएगा। ये बोलो a - b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab यानी कि 2 दूना 4x, 5 का वर्ग 25, उधर देखिए x स्क्वायर प्लस 4x, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, x स्क्वायर से x स्क्वायर उड़ा दीजिए, है ना, 4 से 4 उड़ा दीजिए, चलेगा। ये इधर ले आइए, 4 और 4 मिलकर क्या हो जाएगा, -8x,
ये 25 उधर जाकर घटेगा, बोलिए जरा। 11 में से 5 गया 6 आ जाएगा, और 7 में से 2 गया 5 आ जाएगा, चलेगा। 56 8 से काट दीजिए, 7 8 56, एक्स बराबर कितना आ गया -7। आंसर देना है आपको, p की वैल्यू बतानी थी, x कामा 0, तो कहेंगे सर जी p हो गया -7 कामा। आसान है, मजा आया। सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग कर दिया है, बस थोड़ी सी लॉजिक सुनिएगा। इक्वेशन फॉर्मेट में करना कुछ ऐसा ही है, सब कुछ ऐसा ही प्लान करना। देखिएगा आप लिखने के चक्कर में ना पड़े मेरे दोस्त। अगर कोई सवाल आपको लगता है नोट करने लायक है, स्क्रीनशॉट रोक कर वीडियो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आराम से नोट करिए। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ नोट करने के लिए रुकेंगे तब तो फिर ये वीडियोस आपके एक एक हफ्ते के हो जाएंगे, एक चैप्टर, है ना। तो ये थोड़ा ख्याल रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 10 क्वेश्चन है, 8वें पर हम आ चुके हैं। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2 -3 और q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। कितना इजी क्वेश्चन है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 1 पॉइंट इज 2 -3 एंड q इज 10 y, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन यानी कि p और q के बीच की दूरी इक्वल टू कितना है 10 है। तो कह रहा है सर y की वैल्यू क्या आएगी, तब इस कंडीशन में y कितना आएगा। देखिए एक लाइन का फर्जी सवाल, डिस्टेंस बिटवीन कैसे निकलेगा, आगे से पीछे वाले को क्या करो, घटाओ, 10 - 2 का होल स्क्वायर, y -3 का होल स्क्वायर बराबर 10, हो गया काम खत्म। स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब दोनों तरफ वर्ग करिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट हटा, 10 में से 2 गया 8, 8 का स्क्वायर 64, यहाँ y + 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 100, ठीक है। अब इसको केवल सिंप्लीफाई कर लेना है, बोलिए जरा कितना आ जाएगा। इन साहब को उधर भेज दिया, 100 में से घटने के बाद 64 36 आएगा, और y + 3 का ये स्क्वायर हटाया गया तो ±√36। दो आंसर आने वाले हैं, y + 3 बराबर +6 और y + 3 बराबर -6, है ना। इसको उधर भेज दीजिए, y बराबर 3, इसको उधर भेज दीजिए, -6 से -3 गया -9। तो दो आंसर निकल कर आ रहे हैं, बोलिए जरा भैया कि y 3 भी हो सकता है और y -9 भी हो सकता है, जैसी भी सिचुएशन रहे चॉइस किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे लिए 19, ठीक है। 19 समदूरस्थ यानी कि इक्वी डिस्टेंस पर आधारित सवाल। इसमें तो कोई दम है नहीं, केवल डिस्टेंस फॉर्मूले पर दे दिया था उठाकर खट से। तो क्वेश्चन नंबर 9, यदि Q 0, 1 बिंदुओं 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ है। एक पॉइंट है 0, 1, वो दो पॉइंट्स यानी कि एक पॉइंट है 5, -3 और दूसरा पॉइंट हमारे पास है R x, 6, इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इन दोनों की दूरी क्या है, बराबर है। PQ बराबर क्या है, QR है। तो देन पूछ रहा है कि सर x की वैल्यू क्या है। अब आप लगा सकते हैं, सेम क्वेश्चन है ना, ऐसा ही सवाल हम लोगों ने लगाया क्वेश्चन नंबर 7 में, बस वहां एक्स एक्सिस लिख दिया था, बस आप कंडीशन लगाइए जवाब ले जाइए। और ऐसा ही सवाल क्वेश्चन नंबर 10 में भी है, लिखता है एक्स और वाई में रिलेशन बताइए, संबंध बताइए, जबकि बिंदु एक्स, वाई, एक पॉइंट हम नाम दे देते हैं एक्स, वाई क्या है 3, 6, इसको ए नाम दिया, और एक और पॉइंट है हमारे पास जिसका नाम है -3, 6 से समदूरस्थ है। इन दोनों के डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर है। तब x और y में रिलेशन क्या होगा, x और y में एक समीकरण बता देना है, संबंध बता देना है। तो करना ही क्या है, बोलिए, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। PA बराबर क्या लिखेंगे, PB, और जब PA पूछेंगे, या इधर से ही देख लीजिए, PA पूछेंगे तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट लगाइए, लिखिए x -3 का क्या होल स्क्वायर, y -6 का होल स्क्वायर। उधर भी देखिए, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जब निकालने जाएंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो क्या लिखेंगे, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर,
अब क्या करेंगे, दोनों साइड में क्या करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब ये सेंटर रूट का कोई रूल यहाँ पर है नहीं, हटा दिया जाए तो बोले क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए माइनस बी का क्या होगा, होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगला भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और फिर उधर देखिएगा जरा, ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना, 6 दूना 12 भाई। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर 3 स्क्वायर पूरा का पूरा कट गया, वाई स्क्वायर 36 पूरा का पूरा कट गया, है ना, -12y से भी कट गया मेरे हिसाब से, है ना, कुछ बचा नहीं क्या, इधर देख लीजिए, ये उधर गया, 6 और 6 क्या हो जाएगा 12x, इधर कुछ बचा नहीं 0, यानी कि x बराबर 0/12 बराबर 0, x बराबर 0 आ रहा है। एक बार मैं चेक कर लूं, हो सकता है आंकड़े में कुछ गड़बड़ी हो। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर 4 दिया हुआ मेरे दोस्तों, यहाँ क्या दिया है 4। अब आप 4 देकर रखकर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, सेम इसी अप्रोच पर यहाँ 4 कर दीजिएगा बस, है ना। तो ये रहा आपका पहला एक्सरसाइज डिस्टेंस फॉर्मूले पर, चैप्टर नंबर 1। अब इसके बाद तो हम अगले क्लास में जो बातें करेंगे वो विभाजन सूत्र यानी कि डिवीजन फॉर्मूला होगा, जिस पर हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। बहुत ज्यादा सवाल वहां नहीं है, केवल हमको डेरिवेशन करने में जो फॉर्मूले में टाइम लगे, नहीं तो नहीं सॉरी, वहां पर 10 क्वेश्चन है, तो हमें 2 पार्ट में वो काम करना पड़ेगा, क्योंकि पहले पार्ट में हमें डेरिवेशन करना पड़ेगा। फिर लास्ट एक्सरसाइज में मात्र 5 सवाल है, 5-6 सवाल हैं, बस ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो जाएगी। तो बने रहें, लगे रहें, हम भी लगे हुए हैं आपका साथ पूरा निभाने में। तो धन्यवाद हमें देखने के लिए, फिर से मुलाकात होगी, नमस्कार।